हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल मैंने आपको दी राजा साहब की एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट बताई थी, जो कि दी राजा साहब की रिलीज डेट को लेकर थी। आज आप समझो कि उससे भी बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिटरली मजा आ जाएगा गाइस। बेसिकली अपडेट है कि दी राजा साहब का मेन विलन कौन होने वाला है। कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं इस मूवी को लेकर, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस देखो, यहां पर मैंने आपको ना काफी टाइम पहले एक बात बोली थी कि आज के टाइम पे प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब जो डायरेक्टर भी प्रभास को साइन करता है ना, फिर उस डायरेक्टर का दिल नहीं करता कि वो प्रभास को छोड़ दे इतना आसानी से। याद रखिएगा ये मेरी बात, ये मैंने काफी टाइम पहले बोलता आता हूं। तो यही सीन कहीं ना कहीं मारुति भी करते दिख रहे हैं। आपको समझ नहीं होगी, मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट्स कुछ ऐसी निकल कर आई हैं, फिलहाल एज अ र्यूमर आपको इनको लेकर चल सकते हो, लेकिन जब ये सालार के टाइम निकल कर आई थी, ये कल्कि के टाइम निकल कर आई थी, तो ये ट्रू हुई है। और मुझे लगता है कि अभी दी राजा साहब के भी टाइम ये ट्रू होने जा रही है, और वो ये है कि दी राजा साहब भाई पार्ट 1 फिल्म नहीं होने वाली है, इसका पार्ट 2 भी आने के चांसेस हैं। मैं फिर बोलूंगा कि आप लोग शायद मजाक उड़ाओ, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको अपडेट दी थी सालार की कि सालार का पार्ट 2 बनेगा। सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दी थी केजीएफ की कि केजीएफ 3 बनेगी। मैंने सबसे पहले आपको कल्कि 2 का बताया था। तो ये मतलब मूवी पहला पार्ट आने से पहले हमें समझ आ जाती है कि क्या होने वाला है। तो यहां पर गाइज ऐसे र्यूमर है। अब ऐसे र्यूमर क्यों है, मैं आपको गाइज वो बताने जा रहा हूं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर को दी राजा साहब के अंदर विलेन के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। हो सकता है कि भाई साहब वो मतलब दो रिपोर्ट्स अब यहां पे आगे निकल कर आई कि एक रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि उन एक्टर ने हां कर दी है कि हां भाई वो विलेन का रोल करेंगे। दूसरी रिपोर्ट कहती है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं आया, बट मैं मानता हूं कि उन्होंने हां कर दी होगी। सबसे पहले तो मैं अगर आपको वो एक्टर बताऊं तो वो है बॉबी देओल। जी मेरा भाई, बॉलीवुड के नॉर्थ इंडिया के भाई साहब आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बॉबी देओल, जो कि एनिमल के अंदर भी विलेन का रोल किया, कंगवा के अंदर भी विलेन का रोल किया, वो हमें दी राजा साहब के अंदर भी विलेन का रोल करते हुए देखने को मिलने जा रही हैं। अब जो रिपोर्ट्स आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं मूवी का जो मेन विलन है ना, वो है प्रभास ही। यानी कि ऐसी ऐसी अब देखो ना, मैं आपको फर्दर ये अपडेट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एज अ र्यूमर्स हो सकती हैं, लेकिन जब जब मुझे र्यूमर मिले एट द एंड वो सच्ची निकले। तो न्यूज ये निकल कर रही है कि जो मेन विलन होगा ना, मेन बड़ा विलन, वो मूवी के लास्ट पे इंट्रोड्यूस होगा, और वो है भाई साहब कहीं ना कहीं खुद क्या नाम है, बॉबी देओल। तो अब गाइस देखो, विलेन के रोल में बॉबी देओल बड़े सूट करते हैं, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है यार। बेस्ट एग्जांपल संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें एनिमल में क्या से क्या बना दिया, यानी कि मजा आ गया। कंगवा में भी कुछ कमियां थी, लेकिन फिर भी गाइस नो डाउट एक उनका विलेन का रोल तगड़ा था। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हॉरर जॉनरा में बॉबी देओल अभी तक हमें देखने को नहीं मिले, वो भी विलेन के रोल में। और अगर डायरेक्टर मारुति ने कमाल कर दिया तो गाइस मजा आने वाला है। और देखो एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज, आप लोग एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि यार ये जो दी राजा साहब पार्ट 2 की बारी है, मतलब पार्ट 2 की बात है, देखो इसको लेकर ना मैं माइंड में दो चीजें सोच रहा हूं। आप ना बॉलीवुड की मूवीज देखो, जैसे अभी भूल भुलैया थी। अब देखो भूल भुलैया पार्ट 1 आई, उसमें अक्षय कुमार थी, फिर अक्षय कुमार थे, फिर भूल भुलैया पार्ट 2 आई जिसमें भाई साहब कार्तिक आर्यन थे। अब देखो कहानी एक किस्म की सिमिलर लगती भी है मंजुलिका, और एक किस्म की नहीं भी लगती। यानी कि पार्ट 1 की कहानी डिफरेंट थी, पार्ट 2 की डिफरेंट, पार्ट 3 की डिफरेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दी राजा साहब भी कुछ इस तरह से होने वाली है कि क्या पता दी राजा साहब पार्ट 1 कुछ और हो, पार्ट 2 कुछ नहीं, ऐसा नहीं। देखो मुझे जो रिपोर्ट्स मिली है कि ये लोग पार्ट 1 के एंड पे कुछ कमाल का सिनेरियो छोड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से हॉरर जॉनरा की दुनिया में गाइस ये मूवी ना, यानी कि इंडिया में जितनी भी हॉरर टाइप मूवी आ चुकी हैं, ये यूनिक होगी, इसीलिए पार्ट 2 का वेट होगा। तो गाइस देखो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। यानी कि और मैंने ये बात आपको पहले कई बार बोली कि जो भी डायरेक्टर प्रभास को साइन करता है, उसका दिल नहीं करता कि वो प्रभास को छोड़े, क्योंकि गाइस देखो प्रभास अपने आप में पैन इंडिया स्टार है भाई। हिंदी ऑडियंस में इनके फैंस है, तेलुगु ऑडियंस में इनके फैन है, तमिल कन्नड़ा मलयालम ऑडियंस में इनके फैन है। तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रभास की जो भी मूवी हो, यानी कि
प्रभास इज इक्वल्स टू 100 करोड़ प्लस ओपनिंग। हाँ, अब उस मूवी का लेवल जितना बड़ा होगा ये ओपनिंग उतनी बड़ी बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रभास अकेले भाई साहब मूवी का मान लो कि कोई भी बज रहा हो फिर भी 100 करोड़ प्लस ओपनिंग लेने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े स्टार बन चुके हैं। और ये तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, नॉर्थ इंडिया देख लो, यानी कि ओवरसीज देख लो। अभी रिसेंट कल की मूवी ने क्या तबाही मचाई। कल की डे वन की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है नॉर्थ इंडिया में आज तक किसी मूवी की उतनी नहीं है। ना ट्रिपल आर ने, ना बाहुबली 2 ने, इवन ना पुष्पा 2 ने उतना कमाया। तो कहीं ना कहीं प्रभास अपने आप में भाई साहब एक लेवल के खिलाड़ी हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है कि ये लोग ऐसा ट्विस्ट डाले, लेकिन बॉबी देओल की भाई न्यूज़ेस जो है वो ऑलमोस्ट मुझे कंफर्म लग रही है। मैंने आपको कल बोला था कि इसको फिलहाल आप एज अ र्यूमर लेकर चल सकते हो। मैं देखो, ये ऐसी न्यूज़ेस है ना, ये चेंज होती रहती हैं। इन सिंपल वर्ड्स गाइज मैं अगर आपको बताऊं तो ये अपडेट्स को जाते जाते चेंज कर देते हैं। अभी इतनी रिपोर्ट्स है कि दी राजा साहब मूवी के अंदर कुछ बहुत कमाल का मतलब कि खेल हो रहा है, जिसको मेकर्स टोटली हाइड करके बैठे हैं। जब आएगा वो तो पब्लिक एक बार शॉक होकर रह जाएगी। इसीलिए जो मेकर्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी प्रोडक्ट को लेकर। यानी कि अगर आपने डायरेक्टर मारुति की लास्ट स्टेटमेंट्स देखी हो, प्रोड्यूसर्स की देखी हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड लगते हैं। और जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्साइटेड हो, यानी कि देखो मूवी आने से पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर के फेसेस बता देते हैं कि मूवी कैसी है, तो यहां पर तो भाई एक्साइटमेंट है। और ऊपर से प्रभास भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड है। तो बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी दी राजा साहब की, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अब आप लोग मुझे बताओ कि दी राजा साहब मान लो कि जुलाई मंथ में जब भी आती है प्रॉपर, मेरी गाइस कल मैंने वीडियो डाली थी दी राजा साहब की ऑफिशियल रिलीज डेट को लेकर, मस्ट वॉच करिएगा। मेरे पेज चैनल पे जाना भाई साहब, 5-6 वीडियो पहले भाई साहब वो होगी दी राजा साहब ऑफिशियल रिलीज डेट, लीक्ड एक किस्म का आप कह सकते हो कि वो डेट थी, तो मस्त देखिएगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि जब भी आई दी राजा साहब डे वन पे क्या 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेगी या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैं तो बोलूंगा कि इजीली लेगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Initially, of course, because like you've seen them on the big screen for so many years, and um, like with Prabhas, I'm a huge Bahubali fan. Like I'm one of the I'm like a bona fide I love Bahubali person. So for I think that's pretty much all of India. Yeah, yeah. uh, and the funny thing is that I remember, I remember like ever since I watched the film, I really wanted to work with him. Um, and it just seemed very far-fetched at that point because obviously, he's one of the biggest stars in India at the moment. Um, and right after Master, I remember getting a call from Prashant Neel's team because they were making Salar. And I met Prashant Neel for Salar. And I was so excited because, I was like, hey,